क्या आपको पता है कि आप अपने चार्ट के मदद से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सा सेक्टर, कौन सा बिजनेस या सर्विस, अगर बिजनेस है तो कौन सा बिजनेस, सर्विस है तो कौन सा सर्विस, कैसे प्रोडक्ट में डील करें, प्रोडक्ट सेलिंग करें या सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करें, वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो अपने कुंडली को देखकर। आज मैं ये सिखाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे है जो आप अपने चार्ट को खुद देखकर एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको मदद लेना पड़ेगा केपी चार्ट का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कुंडली में 12 के 12 घर होते हैं और हर घर का एक लॉर्ड होता है। जिस घर में जो नंबर लिखा होता है वो राशि होता है और उस राशि का जो लॉर्ड बनता है वही उस घर का मालिक होता है। तो उस घर का जो राशि है और उस घर का लॉर्ड है उसमें डिफरेंस क्या है, या वो दोनों का काम क्या है, वो हाउस और उस हाउस का लॉर्ड का काम क्या होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि हाउस जो है वो हमेशा उस हाउस का जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर आप सेकेंड हाउस को पकड़ते हो जो मनी को दर्शाता है, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दर्शाते हैं, तो सेकेंड हाउस आपको मनी देगा। लेकिन उस मनी, उस पैसे को, उस एसेट को आप अपने हाथ में होल्ड करके रख सकते हो कि नहीं, आप पैसे को सेव करके रख सकते हो कि नहीं, उससे कौन मेंटेन करके रखेगा उस रिजल्ट को, उस घर का मालिक। दैट मीन्स अगर उस घर का एनर्जी खराब हो, पापी प्लेनेट बैठा हो या पापी प्लेनेट का नजर हो, तो उस हाउस का जो एनर्जी है वो वीक होगा और उस हाउस का जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर उस हाउस का लॉर्ड अगर ठीक बैठा होगा, अच्छी प्लेनेट के साथ बैठा होगा, तो आप बहुत मेहनत के बाद उस घर का रिजल्ट तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन उसके बाद उस घर का जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर हाउस ठीक है और उस हाउस का अगर लॉर्ड अनकंफर्टेबल पोजीशन में या तो खराब होकर बैठा हो, तो वो घर आपको रिजल्ट तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उस हाउस का जो रिजल्ट है उसको होल्ड करके नहीं रख पाओगे आप अक्सर देखोगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत जल्द चीज़ें प्राप्त तो बहुत जल्द हो जाता है, कोई भी चीज़ जल्दी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को मैं मेंटेन करके नहीं रख पाता हूँ, वो मेरे हाथ में टिकता नहीं है। क्यों? कोई भी चीज़ अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है, वो 11th हाउस है, लेकिन अगर 11th हाउस का मालिक वीक बैठा हो तो उस हाउस से हुए प्राप्त कर किए हुए चीज़ों को आप मेंटेन करके नहीं रख पाओगे, क्योंकि उस घर का मालिक ही वीक है। तो हमें उस हाउस और उस हाउस का मालिक को भी ठीक करके रखना, वो भी देखना होता है। तो कैसे प्रोफेशन को आप डिटरमाइन करोगे और कैसे उस डिटरमाइन करने के बाद हाउस और हाउस लॉर्ड का मदद लेके आप उस चीज़ को मेंटेन करके आगे तक चलोगे, ताकि आपके प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रहे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो और उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट एनालिसिस। ठीक है, और आपको 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपका जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है आपको मुझसे बात करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, आपको मुझसे बात करना है, तो मुझसे बात करने के लिए आपको फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। और आप वीडियो एनालिसिस जो चार्ट है उसके लिए भी 250 रुपीज़ आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट कर सकते हो या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर में भेजेंगे, उसके बाद आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक प्राइम मेंबरशिप का भी ऑफर है। आप एक प्राइम मेंबरशिप, 1 साल का प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें 1 साल के लिए पूरी तरह से मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। आपको एस्ट्रो वास्तु, उसके बाद नेगेटिव हिट, पॉजिटिव हिट, सब चीज़ें आपको ठीक करके दूंगा। उसके साथ साथ जो मेरा नक्षत्र त्रिभाव चार्ट है उसका भी मदद आपको मिलेगा। कभी भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप मुझसे बात करके उस चीज़ का समाधान निकाल सकते हो। मतलब 24/7 आपको फुल सपोर्ट मिलते रहेंगे। सिर्फ संडे और सैटरडे क्लोज रहते हैं, बाकी 1 साल के लिए आपको पूरी गाइडेंस मिलेगा मुझे मेरी तरफ से। और इसके साथ साथ यहाँ पे ना कि आप अपना चार्ट एनालाइज करवा सकते हो, इसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर किसी का भी चार्ट एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप
लिमिट नहीं है कि आप इतना ही चार्ट एनालाइज करवा सकते हो, ठीक है। तो इस 1 साल का प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 25,300 रुपीज़ में। आप मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, और उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। और इसके साथ साथ बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे की कुंडली बहुत गलत बना होता है, या आपके पास टाइम ऊंच नीच होता है थोड़ा बहुत, तो आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई कर सकते हो मुझसे। बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2100 रुपीज़। अगर आपका बर्थ चार्ट ठीक नहीं है, टाइमिंग गलत है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2100 ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और अपना डिटेल भेजोगे, उसके बाद मैं आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करके दूंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरी तरफ से जो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये देख सकते हो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। मैं अक्सर इस चार्ट के ऊपर बात करते रहता हूँ। यह क्या चीज़ है ये चार्ट? ये हमारे जो नक्षत्र होते हैं, जिस नक्षत्र में हमने जन्म लिया है, उस नक्षत्र में हर साल जिस दिन हमारा बर्थडे स्टार्ट होता है, उस दिन से उस पूरे 1 साल हमारे नक्षत्र में कोई 3 प्लेनेट रूल करता है। अगर वहाँ पे कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और अगर वहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेंगे तो बहुत खराब जाता है उस साल, उसमें रेमेडी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अश्विनी नक्षत्र का चार्ट मैंने निकल के रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब यहाँ पे 2 साल, एक 10 और एक 46 ईयर्स लिख के रखा है। यहाँ पे देख सकते हो केतु, राहु, केतु तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है। इसका मतलब जब इनका एज 10 साल हो गए और फिर या 46 होगा, उस समय इनके उस साल में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का अगर रूल होगा तो उस समय रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वहाँ पे 2 पापी प्लेनेट का रूल हो और एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल हो तो वो ठीक ठाक जाता है, लेकिन उसमें भी रेमेडी का ज़रूरत होता है। लेकिन अगर वहाँ पे 2 शुभ प्लेनेट का रूल हो और एक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उतना डरने वाली कोई बात नहीं, और अगर तीनों के तीनों शुभ प्लेनेट का रूल हो तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है, शादी से पहले अपना कुंडली मिलान कर लेते हैं और उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में देखेंगे, जिस टाइम में उन्होंने शादी किया है, उस टाइम में उनके कुंडली में, उनके नक्षत्र में तीनों के तीनों त्रिपाप प्लेनेट का रूल था, इसके लिए उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो चार्ट है ना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक रिजल्ट देते हैं। चाहे आपको दशा प्रेडिक्ट करना आता हो या दशा कैसा चल रहा है आपको पता, आपको दशा के बारे में पता है भी कि नहीं है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस इस चार्ट को देखेंगे, अपना नक्षत्र देखेंगे और अपना एज देखेंगे। और कौन सा एज देखना है आपको? आपका रनिंग एज को देखना है। जो आपका एज रनिंग है, जो कंप्लीट हो गया, उसे नहीं देखना है। और आपको देखना है उसके नीचे कौन सा प्लेनेट का रूल है। अगर वहाँ पे पापी प्लेनेट का रूल है तो उस प्लेनेट का मतलब दान करना, उस प्लेनेट का पूजा पाठ करना अनिवार्य हो जाएगा, तो आप उस समय उस प्रॉब्लम से बचे रहोगे। तो ये बहुत इजी वे है अपने आपका जो साल जो चल रहा है वो कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा। कोई भी शुभ काम स्टार्ट करना है तो हमेशा वहाँ पे देखना कि कोई ना कोई एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल होना चाहिए। डिटेल में मैंने लिख के रखा है, इस पीडीएफ को आप अवेल कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ, उसको आप ओपन क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसके लिए आपको मिनिमम सा फी पे करना पड़ेगा, दैट इज 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये है ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये बीमारी के ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। हाउ टू क्योर डिजीज विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन। आप मंत्र जाप करके, हवन करके, डोनेशन करके कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने लिख के रखा है। और आपके पास कैसे कैसे बीमारी हो सकता है, कौन से हाउस में कौन से प्रॉब्लम, अगर कौन से नेगेटिव प्लैनेट का हिट होगा जिससे कि आपको वो बीमारी हो सकता है। और इसे पूरी अच्छी तरह से इजी वे में लिखा है, ये मस्ट रीड है। अगर ये आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत एक ऐसा चीज़ मिस कर रहे हो जो आप बहुत इजी वे में आप सीख सकते हो, ठीक है। इसका जो ई बुक है, इस बीमारी को कैसे सॉल्व करें, बहुत सारे रेमेडी चीज़ दे के रखा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ, वहाँ पे क्लिक करोगे। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम से मैं चार्ज करता हूँ, दैट इज 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आप अपने बीमारी को भी और अपने जो आस पड़ोस है उनको भी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेले बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़ के आप और लोगों को मदद करो, ठीक है। अभी आता है उस चार्ट के ऊपर जो मैं डिस्कस कर रहा था कि
कैसे आप अपना प्रोफेशन को डिसाइड कर सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, आपको अपना कुंडली बनाना है। कुंडली बनाने के बाद आपका केपी चार्ट को निकालना है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, एस्ट्रोसेज बहुत ही अच्छा ऐप है, वहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको केपी चार्ट निकालना है। केपी चार्ट निकालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कप्स दे के रखा है, ठीक है। ये रहा, ये है 12 के 12 घर के ऊपर लिखा हुआ है और ये प्लेनेट के ऊपर चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है, क्योंकि हमें पता है 10th हाउस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, ऑल ओवर प्रोफेशन। 7th हाउस क्या है, 7th हाउस बिजनेस, 6th हाउस इज सर्विस और 10th हाउस इज व्हाट, 10th हाउस इज ऑल अबाउट क्या, आपका ओवरऑल प्रोफेशन, कर्मा, जो आप ओवरऑल कर्मा करते हो। और आपके बॉसेस को भी दिखाता है, आपका बॉस किस तरह का होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कि आप अपने प्रोफेशन को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे 10th हाउस को। आप यहाँ पे 10th हाउस को निकाल लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे राशि लिखा हुआ है, यहाँ पे नक्षत्र लिखा है, यहाँ पे सबलॉट लिखा हुआ है, SUB सबलॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर प्लेनेट का सबलॉट या हर हाउस का सबलॉट ही उस हाउस का, उस प्लेनेट का रिजल्ट देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही डीप अंदर तक मैं जा रहा हूँ, बहुत ही एडवांस लेवल है ये, लेकिन आपको बहुत ईजी वे में समझा दूंगा, आप इसको डिसाइड कर सकते हो। लेकिन और बेहतरीन तरह से आप एनालाइज करने के लिए आप अपना कुंडली मुझसे एनालाइज करवा सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि कैसे आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो मुझसे, ठीक है। तो अभी आपको समझा देता हूँ कि ये सिंपल चीज़ आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा। इवन दो अगर आप जो भी काम कर रहे होंगे, अगर उसमें प्रोफेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते रहते हो, क्यों, क्योंकि हमें जिस प्रोफेशन, जिस काम के लिए बनाया है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हमें अपने प्रोफेशन में वो चीज़ फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, हमारा जो कुंडली है, वो हमें हमारी किस्मत, हमारी काम करने की तरीका, मतलब ओवरऑल हमारे जो लाइफ है उसे डिसाइड करके भेज देते हैं ऊपर से। और इस जो कुंडली है, कौन बना के भेजता है हमारे, ये जो कुंडली बना के भेजता है वो विष्णु जी, खुद विष्णु जी बना के भेजते हैं। और उनका लिखा हुआ चीज़ आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए अच्छा है कि जिसके लिए आप बने हो वो काम करो, नहीं तो आप क्या करोगे, चाहे जितना भी अच्छा प्रोफेशन आप चूज़ कर लो, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मेंटल इशू फेस करना ही पड़ेगा। तो आप कैसे यूज़ कर सकोगे, देखिए, आप जो भी काम करते हो करते रहो, अगर अच्छा खासा काम है करते रहो, लेकिन साथ में अगर इस चीज़ को पकड़ लोगे जिसके लिए आप बने हो, तो आपको ओवरऑल सपोर्ट मिलेगा आपके कर्मों में। आपका जो जो प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, या अगर आपका मेंटल इशू चल रहा है, या आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी ठीक कर देगा इस चीज़ से। क्योंकि हमें वो करना है जो कुंडली हमसे करवाना चाहता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है 10th हाउस, ठीक है। आपको देखना है 10th हाउस, और 10th हाउस में आप देखो यहाँ पे जो सब लिखा है, सब लॉर्ड, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, आप देख सकते हो। राशि लॉर्ड कौन है 10th हाउस का, वीनस, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखा हुआ है, 2 नंबर राशि का मालिक कौन है, वीनस। और उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, सन। दैट मीन्स दो, जो आपका 10th हाउस है, उस हाउस में जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र बैठा हुआ है। और जो सब लॉर्ड है वो कौन है, वो वीनस है। दैट मीन्स सब लॉर्ड कौन है 10th हाउस का, सब लॉर्ड वो है वीनस। अभी वीनस आपका निकल गया सबलॉट, 10th हाउस का सबलॉट हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको देखना है कि 10th हाउस का जो सबलॉट है उसका नक्षत्र लॉट कौन सा है। आपने इस चार्ट में देख सकते हो, जो यहाँ पे सबलॉट है वो कौन है, वीनस। आपको सबलॉट को ही पकड़ना है। आपने सबलॉट को पकड़ लिया, वीनस, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको देखना है वीनस को। ये रहा वीनस। अभी वीनस का नक्षत्र लॉट कहाँ है, आप देख सकते हो ये नक्षत्र है, और वीनस का जो नक्षत्र लॉट है वो है सैटर्न, शनि। और शनि आप देख सकते हो इस चार्ट में कहाँ जाके बैठा हुआ है, आपके 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना चार्ट निकालना है, 10th हाउस का सब लॉट निकालना है, उस सब लॉट का नक्षत्र लॉट निकालना है, और वो सब लॉट का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस का रिलेटेड काम करते रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 6th हाउस में यहाँ पे सब लॉट का नक्षत्र लॉर्ड बैठा हुआ है। 6th हाउस क्या है, 6th हाउस इज सर्विस। तो अगर ये बंदा बिजनेस भी करता होगा, आप देख सकते हो 7th हाउस का जो मालिक है, जो बिजनेस को दर्शाता है, वो खुद 6th हाउस में आके बैठा हुआ है। तो अगर ये बंदा सर्विस प्रोवाइडिंग रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और 6th हाउस क्या है, 6th हाउस इज रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु, शत्रु मीन्स कोर्ट कचहरी का अगर ये काम करेंगे इनके लिए बहुत अच्छा होगा, लॉ फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद कोई भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में, अगर फार्मेसी,
मेडिसिन रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, ऋण मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में अगर काम करेंगे, दैट मीन्स ओवरऑल अगर इस सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अभी देखना है कि देखिए यहाँ पे कौन सा सर्विस बेस्ट होगा, वो डीप एनालिसिस करेंगे तो फिर वो निकलेगा, उसके लिए तो आपको चार्ट एनालिसिस करवाना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आप अगर इतना भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी देखो आपने देख लिया कि ये बंदा अगर सर्विस प्रोवाइडिंग रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा रेदर देन सेलिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो कि अगर आपका 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस का रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अगर आपका 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो अगर कोई हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में अगर काम करेंगे या तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट का काम करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। या अपने आप को ज़्यादा ग्रूम करेंगे या मतलब फैशन डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। सेकेंड हाउस में अगर बैठा होगा 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट अगर सेकेंड हाउस में बैठा होगा तो कोई बैंकिंग सेक्टर में अगर काम करेंगे, फूड रिलेटेड काम करेंगे या तो कोई ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस पे काम करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। थर्ड हाउस में बैठेंगे तो कोई ऑनलाइन एक्टिविटी, मार्केटिंग, ट्रैवल रिलेटेड काम, ठीक है, कोई कमीशन का बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन का बिजनेस, एजेंसी बिजनेस करेंगे तो अच्छा होगा। फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो वास्तु, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का काम, हॉस्पिटैलिटी का काम, उसके बाद कोई भी लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम, ठीक है, कोई भी लग्जरी कंफर्ट आइटम में डील करना, व्हीकल में डील करना। फिफ्थ हाउस में बैठेंगे तो कोई एडुकेशन रिलेटेड बिजनेस करना या काम करना, टीचिंग का काम करना, ठीक है, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करना, ठीक है, ऐसा। सिक्स्थ हाउस में बैठेंगे तो कोई भी मैंने कहा कोर्ट कचहरी का काम या सर्विस, ठीक है, कोई जिमिंग रिलेटेड काम, एक्सरसाइज, लॉ, ठीक है, फाइनेंस, डॉक्टर, ये सब रिलेटेड काम करेंगे तो अच्छा होगा। सेवन्थ हाउस में अगर होंगे तो बिजनेस इनके लिए अच्छा होगा, ठीक है, मैरिज या मैरिज रिलेटेड कोई भी काम जैसे मैट्रिमोनियल साइट या तो मैट्रिमोनियल रिलेटेड कोई भी काम या इवेंट मैनेजमेंट, मैरिज इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस। 7 हाउस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट बिजनेस को दर्शाता है। 8th हाउस में बैठेंगे तो कोई ऐसा काम जो ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट को दर्शाता हो या कोई मेडिकल रिलेटेड कोई मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, ठीक है। उसके बाद कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्क या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इसमें डील कर सकते हैं। अगर 9th हाउस में होगा तो अपने फादर का जो काम है उसको टेक ओवर कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जो धर्म को आगे बढ़ाने वाला काम हो, ठीक है। उसके बाद कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब का काम कर सकते हो, ठीक है, तो इनके लिए अच्छा होगा। 10th हाउस में अगर बैठा होगा, 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा होगा तो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, वो सब कर सकते हैं। उसके बाद IAS ऑफिसर, ये सब, या नेम एंड फेम, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब देख सकते हैं। वहाँ पे कॉम्बिनेशन चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए। 5th हाउस, 10th हाउस, ये सब का कॉम्बिनेशन चाहिए। 11th में होगा तो कोई NGO का काम करना, ठीक है, सोशल सर्कल का काम करना, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, ऐसा रिलेटेड कोई भी काम करना तो इनके लिए अच्छा होगा। अगर 12th हाउस में बैठा होगा तो फॉरेन रिलेटेड काम, फॉरेन इंडस्ट्री या फॉरेन रिलेटेड MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी काम, ठीक है। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम, ठीक है, ऐसा काम करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये बहुत इजी वे है अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखना। और मान लीजिए अगर कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, ठीक है, और आप कोई भी प्रोफेशन कर रहा हो, लेकिन आपका अगर सब लॉट, 10th लॉट का सब लॉट का नक्षत्र लॉट वो काम मैच नहीं कर रहा हो जो आप एक्चुअली कर रहे हो, तो साइड में वो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका वो काम भी ठीक होने लगेगा अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड जहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड जहाँ पे बैठा हुआ है, जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस में वो कंफर्टली बैठा हुआ है कि नहीं। अगर बैठा है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर इसको, अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हाउस जो है उस हाउस का रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और उस हाउस का जो मालिक है उसको मेंटेन करता है, तो उसको कैसे ठीक रखे अगर हाउस लॉट ठीक ना हो तो। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि अगर फर्स्ट हाउस, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पैसा तो कमा लेता हूँ लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। इसका मतलब क्या निकला रिजल्ट, कि सेकेंड हाउस अच्छा है, वो आपको पैसा दिला देते हैं लेकिन उसको आप सेव करके नहीं रख पाते हो। क्यों? वो हाउस का जो मालिक है वो वीक होके बैठा हुआ है, इसीलिए उस रिजल्ट को मेंटेन करके नहीं रख पाता हो।
तो उसको ठीक करना है, तो इसके लिए तो बहुत डीप रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना पड़ेगा मुझसे। उसके लिए आप अपना चार्ट भेजो, आप या प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ अगर कुंडली गलत बना हुआ, टाइम ठीक नहीं है, तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हो। वो सारा चीज़ फैसिलिटी अब मेरे तरफ से आपको मिलेगा, नो डाउट। या तो प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हो, 1 साल के लिए आपको मैं पूरा गाइड करते रहूँगा। लेकिन ये जो सिंपल चीज़ मैंने आपको आज सिखाया है, इसको यूज़ करके अपने एटलीस्ट अपने प्रोफेशन में जो अप्स एंड डाउन है उसे आप बैलेंस कर सकते हो। इसको चूज करके कि 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट जिस हाउस में बैठा हो उस रिलेटेड काम को अगर करना स्टार्ट कर दोगे तो ओवरऑल जो आपका प्रोफेशन है उसको बैलेंस में रखना चालू कर देंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप यूज़ करके देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और केपी चार्ट इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत डीप तक ये चीज़ दिखाता है कि हमारे लिए कौन से सुइटेबल काम है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।